हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि ये कंपनी करती क्या है, इस बात को हम जानेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है, और एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। जैसे कि मैंने आपको कंपनी का नाम बता ही दिया था इंट्रोडक्शन में, दैट इज मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये काम करती क्या है। सो मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स इज वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करती है। अब जो कि इनकी वर्कशॉप है मुंबई में और आउटर मुंबई में, तो मेनली ये लोग वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स बनाते हैं। साथ ही साथ उनका रिपेयर्स एंड रिफिट्स का भी ये लोग काम करते हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छा इनको फायदा देती है। और रिपेयर्स एंड रिफिट से भी कंपनी की बहुत ज्यादा अच्छी इनकम होती है। तो हम कुछ और बातों के बारे में जान लेते हैं। अगर इस कंपनी के मैं स्टॉक की बात करूं तो इसकी शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है ₹10 एंड जो इसका शेयर कैपिटल है दैट इज ₹201.69 करोड़, आउट ऑफ विच 84.85% शेयर जो है उसको गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो अगर मैं रफली आपको बताऊं तो इसके टोटल शेयर तो 20.17 करोड़ हो गए, आउट ऑफ विच 17.11 करोड़ शेयर जो है उसे गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब मैं आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट शो करता हूं, दैट इज एज एट 30th September 2022, एंड देखने के बाद वी कैन से दैट इट इज impeccably sound. Before coming on to the figures, this is the first balance sheet to my mind where the non-current assets are almost non-existent and balance sheet is full of liquid assets, mostly cash. साथ ही साथ ये कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि इसकी एक एसोसिएट कंपनी है, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो वो लगभग 5.5 करोड़ शेयर्स ये लोग इनके होल्ड करते हैं। इट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 एट एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ ₹6 करोड़, एंड 6 मंथ एंडिंग में इस कंपनी से इनको 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन लोगों ने अर्न किया है। Mazagon Dock's EPS for 6 months ending 30th September 2022 is ₹22. Going by the order book enjoyed by the company, because of defense requirements and expected large billings, the EPS could increase significantly. तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बैलेंस शीट का ऊपर से बता दिया था डिटेल में। एक बार मैं दोबारा से इसके ऊपर वापस आऊंगा। उससे पहले कि हम बैलेंस शीट को दोबारा से एक बार पढ़ें, पहले मैं आपको जरा P&L अकाउंट इसका शो कर देता हूं और P&L अकाउंट की हेल्प से इसने कैसे करके प्रॉफिट्स क्या क्या कमाया वो बताता हूं। सो अगर हम इसका P&L देखें 6 मंथ एंडिंग का, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका है 3,933 करोड़, एंड अदर इनकम से इनको अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ की अर्निंग हुई है। उसमें से इन्होंने जो इनके एक्सपेंसेस निकले हैं वो है 3,681 करोड़, एंड अगर आप उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका होगा 552 करोड़। एंड उसके बाद अगर आप जब इनका टैक्स भी पे कर देते हैं तो कंपनी को 413 करोड़ का प्रॉफिट होता है। देन उसमें से इनकी जो एसोसिएट कंपनी है जो मैंने आपको बताई थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, उनसे भी इनको 27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर पुराने प्रॉफिट्स जो आपको 413 का हुआ है प्लस 27 करोड़ का जो आपको गोवा शिपयार्ड से हुआ उनको ऐड कर दें तो कंपनी ने लगभग 440 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है अप्रोक्सीमेटली। एंड बात इसकी अगर हम आगे चले तो 27 करोड़ से इन्होंने 6 महीने में उस अपनी एसोसिएट कंपनी से कमाया है। जब अभी 6 महीने बाद जब इसका ईयर एंडिंग का जब क्लोजिंग होगी तो हो सकता है ग्रोथ पोटेंशियल्स, और अगर इसमें बाइंग चले, साथ ही साथ जो ये रिक्वायरमेंट्स को ये लोग केटर करते हैं तो वो भी बढ़ेगा। तो काफी अच्छे इंडिकेटर अभी यहाँ से निकल करके मतलब सिग्नल जो ये कंपनी दे रही है वो काफी पॉजिटिव है। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट को स्टडी करें सो वी कैन सी दैट द बैलेंस शीट हैज अ साइज ऑफ 29,024 करोड़. Looking at the liability side, equity accounts for ₹201 crores and reserves and surplus for ₹4,102 crores. Advances from Navy reflected in contract liability is ₹18,000 crores. Due to vendors are ₹5,800 crores, and the balance sheet account for long-term provisions and others, that is a 921 crores. सो अब हम इसकी एसेट साइड पर आ जाते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स जो है वो अकाउंट करती हैं आपकी 1044 करोड़, इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड राइट ऑफ यूज। रेस्ट इज ऑल लिक्विड एसेट, मोस्टली कैश। तो कंपनी के ऊपर कोई इतनी बड़ी लाइबिलिटीज भी नहीं है कि इनको बहुत मेजर पैसा किसी कंपनी से इन्होंने फाइनेंसिंग वगैरह करवाई है, लोन वगैरह लियो, तो वो इस कंपनी में नहीं है। और कंपनी के अंदर मोस्टली कैश है। तो
कैश रिजर्व मैंने आपको पहले भी मैं आपको वीडियो में बताता रहा हूँ कि कैश एक कितना इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंपनी के लिए, तो वो इनके पास भरपूर है। तो कंपनी के पास जब ना ज्यादा लोन है और कैश भी अच्छा खासा है तो कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लास्ट में अगर हम इसकी हाल ही की परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम इसका प्राइस 802.65 था। 52 वीक्स लो इसका 224 है एंड वहीं इसका जो 52 वीक्स हाई है वो 936.85 है। ईपीएस इसका करंटली 38.68 का है, कैश ईपीएस 42.49 का है एंड पी रेशियो 20.75 का है। और कैश रेशियो के साथ साथ जब मैंने आपको पीई रेशियो बताया तो पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही वो एक पॉजिटिव साइन होगा। तो अगर लास्ट में थोड़ा मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हाथ लगी है उन सबको स्टडी करने के बाद जो मेरी और मेरी टीम ने यहाँ पे हमको समझ में आया वो ये आया कि कंपनी जो है काफी पॉजिटिव सिग्नल्स दे रही है। हालांकि हमारे पास अभी 6 महीने का ही डेटा है, अब इसकी जब क्लोजिंग आएगी तो डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन हमारे और हाथ लगेगी, तब हम और आपको थोड़ा गाइड करेंगे इस कंपनी के बारे में। लेकिन अभी के हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, साथ ही साथ जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। मैंने आपको ये बताया कि इस कंपनी के पास ज्यादा कोई डेट भी नहीं है और ज्यादातर इसका लिक्विड कैश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी एनालिसिस का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। बाकी सिंस ये जो कंपनी है ये हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती है एंड डिफेंस आप सब समझते होंगे कि बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, तो ऐसी कंपनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट फिर हमारी कंट्री के लिए ये मायने रखती है। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि एज अ शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इस कंपनी में जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है इस कंपनी के। एंड आपको मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं कि मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, हालांकि हमारे मेजर जो पार्टनर्स है डिफेंस के हवाले से, एक रशिया है, दूसरा फ्रांस है, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और साथ ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितने भी हमारे गन्स और फाइटर जेट्स जो भी और सबमरीन वॉरशिप जो भी बनते हैं वो हम अभी तक इनसे ही यहीं से हमारे इंपोर्ट होते थे। लेकिन अब हमारा भी सिंस जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और इससे हमारी कंट्री की भी जीडीपी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आने वाला है। सो आप इस शेयर को जरूर से ले सकते हैं। रिटर्न्स वाइज भी काफी अच्छे रिटर्न्स इसमें में देखने को मिले हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 इस शेयर को कंसिडर करिए और आप इसको जरूर से ले सकते हैं। सो एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड आपको ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का ऐसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टिल देन मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।